चैप्टर का नाम है ग्रेविटी। हमारी यूनिट नंबर 10 है। इससे प्रीवियस जो हमारे वीडियो थे चैप्टर नंबर 8 मोशन और उसके बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर वो हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पे हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पे उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है ग्रेविटेशन और क्लास 9 का ये लास्ट चैप्टर है। इसके 1 बाय 1 टॉपिक आपको हमारे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे टाइम टू टाइम। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आज हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशन होता है जनरली उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल और उसके की पॉइंट जिससे आपको एग्जाम में वो रिकॉल होने में आसानी हो सके, उसके बारे में आज बात करेंगे। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी इज द नेचुरल पुलिंग फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट डेट हैव मास। यानी जनरली बात करी जाए हमारी ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी एक ऐसा पुलिंग फोर्स होता है किसी भी फोर्स के बीच का जिसमें आपके दो ऑब्जेक्ट होते हैं और उसमें उसके पास आपके जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके पास अलग अलग मास होता है। योर फीट ऑन द ग्राउंड एंड होल्ड्स द प्लैनेट्स इन देयर पाथ। यानी ये क्या काम करता है? ये आपके कदमों को यानी ये आपके पैरों को जमीन पे पकड़ के रखता है कस के और आपके प्लैनेट्स को एक सर्कुलर पाथ में बनाए रखता है। अगर हमारे पास ग्रेविटी नहीं होती तो हमारा जो प्लैनेट्स हैं वो इधर उधर उथल पुथल होते और सोलर सिस्टम में उनका कोई भी एक फिक्स पाथ नहीं होता, यानी उनकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती। आगे बात करते हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए। ग्रेविटी आपका एक नेचुरल पुलिंग फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच लगाया जाता है, उसका कुछ मास भी होता है। जब हमारे दो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाते हैं तो उसमें खिंचाव महसूस होता है एक दूसरे के प्रति और वो क्या करता है? इट कीप्स आवर फीट, यानी अवर या फिर योर, ये आपके पैरों को जमीन पे कस के पकड़े रखता है एक फोर्स की वजह से। और ये आपका दूसरा काम में किस में आता है कि आपके प्लेनेट को एक जगह सर्कुलर पाथ में एक जगह बना के रखता है जिससे कि हमारी जो अर्थ है वो एक जगह फिक्स रहती है। अब बात करते हैं कि ये आपको लर्नर पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि आपको एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी होगी। बात करी जाए मास, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट मोर मास मीन्स मोर ग्रेविटी। यानी जनरली बात करी जाए मैटर की वो मात्रा जिसमें मैटर की वो मात्रा जो कि एक ऑब्जेक्ट में होती है। अब बात करते हैं इसमें आगे क्या बताया जा रहा है कि ज्यादा मास होगा तो ज्यादा ग्रेविटी होगी, कम मास होगा तो कम ग्रेविटी होगी। तो मास में यही वाला फंडामेंटल बताया जा रहा है कि आपके पास कोई भी वेट का कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास अगर ज्यादा मास होगा यानी ज्यादा वजन होगा तो उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। अब बात करते हैं जो अर्थ फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक सर्कुलर पाथ में होल्ड है एक जगह। डिस्टेंस के बारे में, हाउ फार अपार्ट टू ऑब्जेक्ट आर क्लोजर, यानी आप लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कितनी दूर रख सकते हैं जो कि पास पास लगे आपको और उनके बीच में स्ट्रॉन्गर पुल हो, यानी वो एक दूसरे पे खिंचाव बनाए, वही डिस्टेंस होता है। आगे बात करते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि धरती और आप लोग, द अर्थ एंड यू। इस वाले एग्जांपल में आपको क्या बताया जा रहा है? अर्थ हैज अ ह्यूज मास, यानी अर्थ के पास काफी ज्यादा मास है, यानी अर्थ आपकी काफी ज्यादा वजन में है, उसके पास मास की कोई बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, अनलिमिटेड मास है अर्थ के पास और आप इसे नीचे नहीं कह सकते हैं। यू सो इट पुल्स डाउन, यानी आप इसको नीचे नहीं कह सकते हैं। यू ऑल्सो पुल द अर्थ अप, यानी आप लोग अर्थ को ऊपर भी कह सकते हैं नीचे भी कह सकते हैं। कैसे? बट योर मास इज टू स्मॉल टू मूव इट, यानी आपका धरती की तुलना में जो आपका खुद का वजन है वो बहुत ही कम है। धरती का कुछ भी उसका परसेंट नहीं है आपके वजन का। एक मान के चलिए जैसे एक चींटी का वजन होता है, धरती की तुलना में आपका वजन भी उतना ही है। यानी धरती ऊपर नीचे हो सकती है
चारों तरफ घूम सकती है, पर आप लोग उसके मास के एक छोटे पार्ट के या फिर उसके एक बहुत ही छोटे हिस्से के बराबर भी नहीं है। अब बात करते हैं, इस वाले एग्जांपल में यही बताया था, इसीलिए आप लोग मूव नहीं कर सकते हैं अर्थ के अगेंस्ट। अब बात करते हैं ओशियन टाइड्स, यानी जो ओशियंस में वेव्स वगैरह आती हैं उसका फॉर्मेशन होता है, उसके पीछे क्या फंडामेंटल है। द मून यूजेस इट्स ग्रेविटी टू पुल ऑन अर्थ वाटर, यानी बात करी जाए जो हमारा चांद होता है वो अपनी ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है किसको, वाटर को खींचने के लिए, वाटर को खींचने के लिए। इसके बाद क्या बताया जा रहा है, दिस पुल मेक्स हाई एंड लो टाइड्स, यानी जब आपका खिंचाव जो मून लगा रहा है हमारी अर्थ के पानी पे, यानी जिसे हम लोग ओशियन बोल रहे हैं इस एग्जांपल में, अर्थ वाटर पे जो हमारा फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स या फिर उसको खींच रहा है, तो दिस पुल मेक्स हाई एंड लो टाइड्स, यानी जो ये खिंचाव पड़ रहा है हमारे अर्थ के पानी पे, वो क्या कर रहा है, आपके पास हाई और लो, हाई एंड लो टाइड्स बना रहा है, किसमें, आपके समुद्र में, समुद्र में वेव्स बनाता है, उसी की वजह से आपकी टाइड्स आ जाती हैं। ये आपके दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, ये आपके लर्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, जिसे आप लोग की पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखकर याद कर सकते हैं। डेफिनेशन हो गई, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोटेड डाउन द डेफिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी। पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन कवर करी थी कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, फिर उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए थे, फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, इसके कुछ एग्जांपल्स करे। सो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ये ग्रेविटेशन में ही आगे वाले पेज नंबर पर एनसीईआरटी के लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। जनरली बात करी जाए सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल पुल टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो आपका एक असली खिंचाव लगाता है किसके, सर्कल के सेंटर के आगे की तरफ एक खिंचाव लगाता है, जिससे क्या होता है, इट कीप्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ, यानी ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कर्व पाथ में मूवमेंट कराता ही रहता है, इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग अवे इन स्ट्रेट लाइन, यानी बात करी जाए फ्लाइंग अवे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो ये एक पाथ बना देगा वहां पे जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स को अप्लाई करेगा। अब इसको हम नीचे सिंपल भाषा में समझ लेते हैं जिससे कि आपको याद रहे कि इसका मतलब क्या होता है। अ सेंटर सीकिंग फोर्स दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट, यानी आपके पास एक सेंटर का फोर्स है जो आपके ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, कहां, पीछे की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ, इनवर्ड का होता है अंदर की तरफ, यानी अगर इनवर्ड की बात करी जाए तो इनवर्ड को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और अगर आउटवर्ड की बात करी जाती तो उस वाली डायरेक्शन में खींच रहा होता, तो इनवर्ड को हम लोग इधर वाली डायरेक्शन में, इनवर्ड को इधर वाली डायरेक्शन में जाएगा, यानी बात करिए इनवर्ड को इधर वाली डायरेक्शन में जा रहा है। टू कीप इट मूविंग इन अ सर्कल, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये इसलिए इस ऑब्जेक्ट को इधर वाली डायरेक्शन में इसलिए मूवमेंट कराता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में लगातार मूवमेंट यानी अपना जो मोशन है करता रहे, लगातार घूमता रहे। अब बात करते हैं इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू mv² अपॉन में r, इसके बारे में बात कर लेते हैं जहां पे m हमारा होता है मास, v होती है स्पीड और r होता है रेडियस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, ये वाला जो टॉपिक कवर हो जाएगा इसके बाद में इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपके लिए इसके सेपरेट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट होंगे जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो सकें। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। आगे चलते हैं, इसका एक एग्जांपल कराते हैं कि आपका एक पायलट है, वो काफ़ी तेज़ी से अपना जेट प्लेन चला रहा है। जो हमारी इंडियन नेवी में फाइटर्स प्लेन्स यूज़ होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं जेट प्लेन्स। अब जनरली बात करी जाए जेट प्लेन आपका कहाँ कैसे वे में चलता है, आपका जेट प्लेन चलता है हमेशा वर्टिकल लूप में चलता है। इसके पीछे भी एक थ्योरी होती है
यानी आप लोग जेट प्लेन लेके ऐसे भी नहीं है कैसे चाहे वैसे चला सकें, उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है और किस तरीके से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये किस तरीके से काम करता है और जो हमारे पायलट्स होते हैं वो किस तरीके से प्लेन को उड़ाते हैं। व्हेन द प्लेन लूप्स अपसाइड डाउन एट द टॉप, यानी जब हमारा प्लेन का लूप ऊपर की तरफ जाता है, यानी टॉप की तरफ जा रहा है, तो आगे की तरफ जाएगा तो प्लेन हमारा नीचे की तरफ डाउन में उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और जो उसकी टॉप की टिप होगी, यानी हमारे प्लेन का आगे का हिस्सा जो आगे की तरफ होता है, उसमें आपका एक सर्कल टाइप का कुछ ग्रेविटेशन लगेगा। उसकी वजह से ग्रेविटेशन ट्राइज टू पुल, यानी जो आपका ग्रेविटेशन लगेगा वो क्या कोशिश करेगा, आपके जो आपका जेट है हवा में उड़ रहा है उसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा जो पायलट है नीचे आ जाएगा, यानी उसका जो प्लेन है वो पूरी तरीके से लैंड हो जाएगा, यानी जेट प्लेन वो लैंड हो जाएगा। अगर उसे ग्रेविटेशनल फोर्स की चपेट में आ गया तो वहां पे उसका जो प्लेन है वो अपने आप नीचे की तरफ गिरने लगेगा, पर ऐसा नहीं होता है। द लिफ्ट फोर्स फ्रॉम द विंग्स, यानी जो हमारा प्लेइंग जेट में जो विंग्स होते हैं इधर उधर वाले उसको मूव ऑन करते हैं हम लोग, कभी राइट में कभी लेफ्ट में, उसकी वजह से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या करते हैं, फ्रॉम द विंग्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी हमारे जो विंग्स होते हैं यानी जो प्लेन के पर टाइप के होते हैं वो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स को कंट्रोल करते हैं। फोर्स एंड पुल्स द पायलट टुवर्ड, यानी ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस कर देते हैं और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, आगे जाके आपको नीचे खींचने की वजह से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को कम कर देता है और आपका पायलट आगे की तरफ चला जाता है। किसमें चला जाता है, सेंटर ऑफ द लूप, यानी लूप के सेंटर में चला जाता है और वहां से क्या करता है, अंदर की तरफ खींचने लगता है। इनवर्ड का फिर से मतलब हो गया इस वाली डायरेक्शन में, यानी इस वाली डायरेक्शन में जाने लगा, फिर से इधर वाली डायरेक्शन में जाने लगा हमारे लूप के अंदर। कीप्स द पायलट इन द सीट एंड द प्लेन ऑन इट्स कर्व, यानी इसी वजह से आपका जो पायलट होता है जो उड़ा रहा है आपके जेट प्लेन को वो अपनी सीट पे बैठा रहता है और आपका प्लेन कर्व पाथ में फ्लाई करता रहता है। इसके पीछे की थ्योरी ये है। अब बात करते हैं व्हाई इट फिट्स। इट शोज हाउ एन इनविजिबल फोर्स, यानी आपको इससे क्या पता चला कि आपका कौन सा इनविजिबल फोर्स लगता है, वो आपको लिफ्ट करता है, यानी इधर से उधर पहुंचाने में आपकी डायरेक्शन को मदद करता है। यानी अगर आप लोग राइट में जाना चाहते हैं तो राइट में आपको विंग्स करने पड़ेंगे जेट के, लेफ्ट में जाना चाहते हैं तो लेफ्ट में विंग्स करने पड़ेंगे, मूव ऑन। कॉन्स्टेंटली टू फ्लाई, यानी आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप लगातार फ्लाई नहीं कर पाएंगे, कॉन्स्टेंटली फ्लाई नहीं कर पाएंगे। और जब आप लोग कॉन्स्टेंटली फ्लाई करेंगे तो फिर आपके जो विंग्स की डायरेक्शन है उसकी वजह से थोड़ी देर बाद आपकी जो मूवमेंट है वो स्टेबल हो जाएगी और स्ट्रेट लाइन मोशन बन जाएगी। इसी तरीके से आज हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करे थे, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और सिंपल मीनिंग हमने आज कवर कर लिए। इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।